दोस्तों, केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। हाँ, वही केजीएफ जो एक मूवी के चलते फिर से सुर्खियों में आ गया था। इस मूवी के आने के बाद दुनिया भर से कई लोग केजीएफ के बारे में गूगल पर सर्च करने लगे और देखते ही देखते यूट्यूब पर केजीएफ के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई गई। लेकिन उसके बाद क्या, केजीएफ फिर से गुमनाम होता चला गया। चोला एम्पायर से लेकर 1972 तक सोना उगलने वाली इस जमीन पर 2001 में ताला लगा दिया गया और बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा था जब 1,70,000 किलो सोना 10 सालों में अंग्रेजों ने यहां से खोदकर इंग्लैंड भी भेजा था। सोना उगलने वाली ये माइन सालों से बंद पड़ी है, जहां अब सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं और पत्थरों का भंडार लग चुका है। लेकिन वे केजीएफ को एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। जी हां, तो आखिर क्यों और किस पर्पस के लिए, वो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, भारत के बारे में एक बात तो सारी दुनिया जानती है और वो ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस देश का हर राज्य किसी न किसी खजाने या फिर अपनी किसी खास काबिलियत की वजह से जाना जाता है। लेकिन आज हम जिसके बारे में आपसे स्पेशली बात करने वाले हैं वो है कर्नाटका का कोलार गोल्ड फील्ड। अब देखा जाए तो केजीएफ मूवी के काफी सारे डायलॉग्स और रॉकी भाई के स्टाइल स्टेटमेंट का फीवर हर किसी पर चढ़ा था। लेकिन इस मूवी में जितनी चर्चा रॉकी भाई की थी, उससे ज्यादा ध्यान लोगों का सोने की उन माइंस पर था जिसके ऊपर यह पूरी मूवी बनाई गई थी। ये मूवी भारत देश के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी गोल्ड माइंस के अराउंड बनाई गई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ 2000 साल पहले भी सोना मिला करता था। और इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि जिस समय चोला एम्पायर का रूल था, उस समय लोग सिर्फ हाथों से ही सोना खोद कर निकाल लिया करते थे। लेकिन वहीं अगर आज के समय की बात की जाए तो समय बिल्कुल करवट ले चुका है और अब कोलार की ये सोना उगलने वाली माइंस अब खंडर में बदल चुकी है। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इस कोलार माइन को जिंदा करने के लिए भारत को एक ऑफर दिया है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। यहाँ पर दोबारा से गोल्ड के लिए तो माइनिंग नहीं शुरू की जा रही है, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से, सालों से बंद पड़ी इन माइंस की हेल्प से इंडिया के लिए लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला गोल्ड माइंस का इलेक्ट्रिसिटी से क्या ही लेना देना। देखिए, सबसे पहले हम आपको कोलार की लोकेशन के बारे में बताएं तो कोलार गोल्ड माइंस इंडिया के साउथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर लोकेटेड एक ट्राई जंक्शन पर है। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक समय पर कोलार को लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा था और ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब 10 सालों के पीरियड में इन कोलार गोल्ड माइन से तकरीबन 1,70,000 किलो सोना निकाला गया था और ये सभी सोना इंग्लैंड को भेज दिया गया था। 1905 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर जा पहुंचा था। अब इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको एक और ऐसे फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसके बाद हम अपने आज के टॉपिक से एक बार फिर से कहानी में जुड़ जाएंगे। वो फैक्ट ये है कि जापान के बाद पूरे एशिया में कोलार गोल्ड फील्ड ही एकमात्र ऐसी सिटी थी जो पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हुआ करती थी, जबकि कोलार से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर बसा बैंगलोर भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तरसता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने की खुदाई के लिए हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट था, जिसे सब कावेरी हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैसे 1804 में लेफ्टिनेंट वॉरेन द्वारा लिखे गए कोलार के ऊपर एक आर्टिकल ने और उनके खुद के एक्सपीरियंस ने लोगों का ध्यान कोलार में छिपे सोने की तरफ खींचा था। इसके बाद इस कहानी में नाम जुड़ता है माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली का। इसके बाद आता है कोलार ने खुद को सिर्फ 20 सालों के अंदर कुछ इस तरह से बदल लिया कि जहां इंसान के रहने के लिए कुछ नहीं था,
वहां अब ब्रिटिशर्स ने जिम खाना, क्लब्स और बड़े बड़े मेंशंस बना दिए थे। लेकिन अंग्रेजों ने सोना निकालने के लिए भारतीयों और भारत की जमीन को इतना एक्सप्लॉइट किया जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि कोलार में काम करने वालों के हालात जानवरों से भी बदतर हुआ करते थे। इंसानों के लिए कम, वो चूहों के रहने की जगह ज्यादा थी। आप जानकर हैरान और दंग रह जाएंगे कि जहां माइंस में काम करने वालों के घर हुआ करते थे, वहां एक साल में लगभग 50,000 से ज्यादा चूहों को मार दिया गया था। माइंस के अंदर कोई सेफ्टी नहीं हुआ करती थी और लेबर को सिलिकोसिस नामक बीमारी भी हो जाया करती थी, जिसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली जाती थी। 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इंडियन लेबर्स इन माइंस में काम करती थी। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि कोलार के सोने को अंग्रेजों ने इंडियन लेबर्स के खून से सींचा था। इसी को लेकर 1930 में श्रीनिवासन नाम के एक शख्स ने कोलार में काम करने वाले लोगों की कंडीशन पर सबसे पहले एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसका नाम था लेबर इन इंडिया। बताया जाता है कि सोने का एक कण भी बाहर ना जाए, इसलिए कभी कभी लेबर्स के कपड़े तक उतरवा लिए जाते थे। इसके बाद कोलार को जितनी तेजी से एक्सप्लॉइट किया गया, उतनी तेजी से वहां से निकलने वाला सोना खत्म होता चला गया। 1972 में जब सभी फॉरेनर केजीएफ छोड़कर जा चुके थे, तो उस समय भारत ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को केजीएफ का कंट्रोल सौंप दिया और लगातार गिरती सोने की चमक और बढ़ते खर्चों की वजह से 2001 में केजीएफ पर ताला लगवा दिया गया। लेकिन अब वही ताला ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद से एक बार फिर से खोलना चाहती है, ताकि इस गहरी माइंस का यूज भारत को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए किया जा सके। और आज जब ये कोलार के माइंस पूरी तरह से सुनसान पड़े हैं, तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया इन माइंस की हेल्प से पूरे भारत को इलेक्ट्रीफाइड करना चाहती है। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि कोलार गोल्ड फील्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने एक नया प्रपोजल रखा है, जिससे ऑस्ट्रेलियन और भारत सरकार मिलकर कोलार माइंस के अंदर कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, जिससे पूरे भारत को इलेक्ट्रिसिटी का नया पावर हाउस मिल सके। दोस्तों, जो कंपनी भारत के साथ मिलकर कोलार को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का घर बनाना चाहती है, उस कंपनी का नाम है ग्रीन ग्रेविटी। दरअसल ये कंपनी ऑर्थोडॉक्स यानी काफी समय से यूज की जा रही रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर अलग हटकर खुद की इन्वेंट की गई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं और ये काफी समय से ऐसा कर भी रहे हैं। ग्रीन ग्रेविटी नाम की ये कंपनी जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है लो टेक ग्रेविटी। शायद हमारी तरह ये नाम भी आपके लिए नया होगा और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये कंपनी दुनिया भर में खंडर और खाली पड़ी हुई माइंस में जान भरने का काम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर क्यों ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बेहतर और सस्ते तरीके को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो जिन दो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज सबसे ज्यादा होता है, उसमें सबसे ऊपर आती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो आपको बता दें कि ग्रीन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सोलर एनर्जी के लिए हमें सबसे ज्यादा सनलाइट पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हम पावर को टुकड़ों में स्टोर कर पाते हैं। और यही सेम प्रॉब्लम विंड एनर्जी के साथ भी होती है। इसलिए इस कंपनी ने अपनी खुद की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और आज ये सक्सेसफुली उस पर काम भी कर रहे हैं। नाउ हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स। लेकिन आखिर ये लो टेक ग्रेविटी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? चलिए आपको इस तस्वीर की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। देखिए, इस तकनीक के माध्यम से गहरी माइंस में भारी भरकम पत्थरों को पहले से मौजूद ग्रिड की मदद से धीरे धीरे करके सरफेस तक ले जाया जाएगा और इसके बाद इन पत्थरों को एक स्टैक बनाकर रख लिया जाएगा। इन पत्थरों का वजन लगभग 40 टन हो सकता है। इसके बाद जब बिजली की जरूरत होगी तो ऊपर स्टेक किए गए इन्हीं भारी भरकम स्टोन्स को ये रोटर या टर्बाइन की मदद से नीचे उतारेंगे, जिसकी मदद से ये बिजली को पैदा कर सकने में काबिल होंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में माइंस और नॉर्मल इक्विपमेंट्स के अलावा कुछ नहीं लगा। न पानी की जरूरत, न सूरज की, न हवा की और न ही बहुत बड़े स्केल पर खर्च होने वाले पैसे की। इसी तरह की और भी टेक्नोलॉजी भारत में यूज होती आ रही हैं, लेकिन उसे हम पंप हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी कहते हैं और उसका भी वर्किंग स्टाइल कुछ इसी तरह का ही है।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस एनर्जी। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के यूज से बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस माइंस में ग्रेविटी को एज अ फ्यूल में लाकर हम दूसरे तरह के अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करने से बच सकेंगे और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक चीप रिसोर्स बनकर सामने आ सकता है। और इसके बदले जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम पिछले कुछ सालों में देखते आए हैं कि कैसे गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है और पावर ग्रिड फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसी ही नई तकनीक डेवलप होती रही तो बेशक ही इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हैंडल किया जा सकता है, पर यह उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि कोलार की ये माइंस अपने आप में इतने राज छुपाए बैठी है जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। दुनिया भर में वैसे तो कई गोल्ड की माइंस है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा डीपेस्ट गोल्ड माइंस साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। पर अगर बात करें भारत की, तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत की डीपेस्ट गोल्ड माइंस कोई और नहीं बल्कि कोलार गोल्ड माइंस ही हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इन गोल्ड माइंस की गहराई लगभग 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर तक है। और यही एक रीजन भी है कि ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी ने इन माइंस की गहराई को देखते हुए यहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की जबरदस्त पोटेंशियल को भांप लिया है। केजीएफ की चमक के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, और अगर आप भी केजीएफ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहें।